देश में चर्चा होती है कि हिंदू जागृत नहीं हो सकता, हिंदू संगठित नहीं हो सकता, हिंदू बिखरा हुआ है, स्वार्थ में है, रेवड़ियों में और फोकट की राजनीति में अपने मत बेच देता है। कुछ हद तक तो ये सही हो सकता है, परंतु 100% नहीं। 70% हिंदू जाग चुका है, अपने पलंग पर बैठा है, आंखें खोलकर बैठा है, पलती मारकर बैठा है। 2024 के चुनाव तक वो अपने पैर भी नीचे रख देगा और अपने स्लीपर और जूते पहनकर दौड़ पड़ेगा राष्ट्रवाद की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार पुनः बनाने के लिए, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां किसी जेहादी की औकात नहीं होती कि वो अपना फन उठा सके। तत्काल काट दिया जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, जहां जहां विपक्षियों की सरकार है हिंदू काटे जाते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार होते हैं और टोपी के राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उन राजनीतिक दलों को केवल टोपी के वोट चाहिए। जिन्हें सनातनी हिंदुओं के वोट चाहिए उन्हें 1 करोड़ बार कहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस देश के हिंदू ने प्रतिज्ञा कर ली है, अब कट्टरपंथी बनकर जिस प्रकार से वो तृणमूल को वोट देते हैं, सपा को वोट देते हैं, आपको वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल उनको गुंडागर्दी करने की स्वतंत्रता देते हैं, अतिक्रमण की स्वतंत्रता देते हैं, बलात्कार की स्वतंत्रता देते हैं और वो कुछ भी करें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन राजनीतिक दलों की वजूद को खत्म करने के लिए अब इस देश के सभी लोगों ने, सभी मतदाताओं ने बुद्धिपूर्वक, धर्मपूर्वक, प्रतिज्ञापूर्वक तिरंगे के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया है। 2024 इस देश का ऐतिहासिक वर्ष होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में एक और सुदृढ़ सरकार बनेगी और इस देश के अंदर जितने जेहादी हैं फन काट दिए जाएंगे। जहां जहां भाजपा की सरकार है जेहादियों के बाप की औकात नहीं कि फन उठा सके, काट दिए जाएंगे। इसलिए इस देश के सनातनियों ने प्रतिज्ञा की है, अब हम भी धर्म आधारित राजनीति करेंगे। जो राजनीतिक दल हिंदुओं को संरक्षण देता है, हिंदुओं की सुरक्षा करता है, उनकी संपत्ति की, उनके परिवार की बहू बेटियों की सुरक्षा करता है, उसी के लिए मतदान करेंगे। और सनातनियों, तुम्हारा यही मतदान राष्ट्रवाद के लिए काफी है। तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, केवल मतदान के समय केवल भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत।